आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, लिहाजा इसकी शुरुआत कुछ ऐसे सवालों से करते हैं जो सीधे आपकी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। क्या आप दिन भर कुर्सी पर विराजमान रहते हैं? क्या आप रोज करीब 10 घंटे कुर्सी पर जमकर बैठते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपकी याददाश्त अब अपनी थोड़ी चेक कर लीजिए। हो सकता है आप जरूरी बातें भूल रहे हो सकता है आपका परिवार भी आपसे कहता हो कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूलने लगे हैं, और यह भी संभव है कि दफ्तर में आपको यह सुनने को मिलता हो कि तुम्हारी याददाश्त को आजकल हो क्या गया है। ये अलग अलग समस्याएं नहीं है, ये एक ही समस्या है जिसकी जड़ में दिन भर कुर्सी पर डटकर बैठे रहना है। वैसे ही आज के दौर का एक अकाट्य सत्य है कि जो दिन भर कुर्सी पर जमा रहता है उसे ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा गंभीर, ज्यादा समर्पित और शानदार कर्मचारी माना जाता है। इसके लिए तरह तरह के पुरस्कार भी मिलते हैं, प्रमोशन भी मिलता है, सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये जो घंटों तक अपनी सीट पर विराजमान रहना है, ये सेहत पर, दिमाग पर, याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है और किस आधार पर यह दावे किए गए हैं। 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग दिन में 10 घंटे से ज्यादा लगातार कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाहे वो दफ्तर में बैठे हों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों या अपने कारोबार में वो लगे हुए हों, लगातार बैठे रहने से डिमेंशिया का जोखिम 8% तक बढ़ता रहता है। इसी तरह जो लोग 12 घंटे तक कुर्सी पर विराजमान रहते हैं, उनमें डिमेंशिया का खतरा इससे भी ज्यादा होता है। ऐसे लोगों में डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस होने की आशंका 63% तक रहती है। वहीं जो लोग 15 घंटे तक लगातार कुर्सी पर रोजाना बैठे रहते हैं, सब कुछ भूलकर एक कर्मठ कर्मचारी की तरह अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनमें तो याददाश्त कम होने का खतरा 3 गुना ज्यादा रहता है। आपको बता दें, शोधकर्ताओं ने स्टडी में हिस्सा लेने वालों को 1 सप्ताह के लिए अपनी कलाई पर एक्सेलेरोमीटर पहनने के लिए कहा था, फिर डेटा पर एक मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषण किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि ये कितनी देर तक लगातार बैठे थे। डेटा का विश्लेषण किया गया, इसके बाद यह पता चला कि जो लगभग 10 घंटे गतिहीन रहते थे, उनमें डिमेंशिया का खतरा अधिक था। डिमेंशिया एक सामान्य शब्द है जिसको आप सरल भाषा में मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं। यह किसी व्यक्ति की सोचने, याद रखने और रोजमर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ शुरू होती है, लेकिन जिस तरीके के दावे रिसर्च में किए गए हैं वो इसलिए हैरान करने वाले हैं क्योंकि यह समस्या दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है। आपको बताते हैं आखिर डिमेंशिया के कुछ सामान्य लक्षण हैं क्या। पहला लक्षण, याद रखने में समस्या। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को अक्सर हाल की घटनाओं और छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत होती है। उन्हें हर चीज बार बार बतानी पड़ती है, याद दिलानी पड़ती है। सही शब्द ढूंढने में कठिनाई हो सकती है। पीड़ित लोग अपनी बात बार बार दोहराते हैं। कोई निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समय या स्थान को लेकर भ्रम हो जाता है। बीमारी के एडवांस स्टेज में पीड़ित लोग तारीखों, मौसमों और समय बीतने का ध्यान रखने में परेशानी का सामना करते हैं। जब यह स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है तो देखकर चीजों को पहचानने में समस्या हो सकती है। संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है या पढ़ने में भी परेशानी हो सकती है। दूरी का अंदाजा लगाने और ड्राइविंग में दिक्कत आ सकती है।